मनोहर सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कदम उठा रही है। किसान परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती से जुड़कर सरकार की इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, जिसमें कम लागत के साथ अधिक पैदावार होने से अधिक मुनाफा तो मिलता ही है, साथ ही पानी की बचत कर समाज में अपना योगदान दे रहा है किसान, जिससे किसान की आय में बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसे ही एक किसान हैं बराड़ा के किसान जयवीर सिंह, जिन्होंने परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती को अपनाया है। किसान जयवीर बताते हैं कि वह अपने खेतों में ऑर्गेनिक तरीके से नींबू और अन्य फलों की बागवानी करते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी हो ही रही है, साथ ही भारी मुनाफा भी मिल रहा है। बागवानी की खेती किसान भाइयों 6-7 साल से लगा करने। पहले मैं पॉपुलर सफेदा वो लगाता था। अब मैंने ये खेतों में नींबू, किन्नू, अमरूद, कटहल, अनार ये पौधे लगाए हुए हैं। आप कितने एकड़ की खेती कर रहे हैं? पास 4 एकड़ है। 4 एकड़ जमीन है और उसमें कुछ घास है, कुछ दूसरी फसल हुआ और कुछ ये पौधे लगाए हुए हैं बीच में। ये ऐसा है जी, एक भी परंपरागत खेती में 6 महीने बाद फिर दूसरी फसल की बिजाई करो, खेत की बुआई करो। और जो अपनी बागवानी का है, चाहे किसी चीज़ का है, आम का हो या किन्नू का, नींबू का, अमरूद का, इसमें एक बार लगा के आम की तो ज़्यादा लाइफ हो। जो छोटे पौधे जैसे नींबू, किन्नू हुआ, अनार हुआ, अमरूद, इनकी भी 10 से 15 साल लाइफ है। तो इनमें बार बार खर्च करना नहीं पड़ता। एक बार लगा के फिर किसान को इनकम का साधन बन जा, आए साल उसकी इनकम का स्रोत बन जा। भाई ये बुआई नहीं करनी, पेड़ा नहीं लगाना दोबारा, तो ये उसका फायदा है जी बागवानी का। नहीं, इसमें बीमारी, इन पौधों में बीमारी कम आती है और सपरा तो थोड़ा बहुत करना पड़ा जब फल फूल आता है। और जड़ों में देसी खाद वगैरह और जो थोड़ा ऑर्गेनिक की खाद ज़्यादा डालते हैं इसमें। इतनी ऑर्गेनिक खाद गिरने से इतनी अंग्रेजी दवाई नहीं गिरते भाई, जैसे हो गया यूरिया जा रही है और थोड़ा बहुत डीएपी और ये पोटास वगैरह, थोड़ा वैसी चीज़ें डालनी पड़ती है। प्रगतिशील किसान जयवीर सिंह ने बताया कि इस तरह से बागवानी करने में उन्हें बागवानी विभाग की तरफ से भी पूर्ण सहयोग मिलता है। साथ ही किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी काफी लाभदायक हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर रही है। परंपरागत खेती का तो ऐसे है जी, 6 महीने बाद फसल आएगी, उसमें खर्चा भी, लेबर का भी, कंपाइन का, बुआई का सारा खर्चा काट के आधे से भी कम बचता है, आधे से ज़्यादा खर्चा आ जा। और जो बागवानी है, एक बार लगा दिया है, उसमें बार बार इतनी बुआई का या पौधों का खर्चा नहीं है। उसकी 10-12 साल तो लाइफ आराम से चलेगी। ये नहीं भाई 6 महीने बाद पौधा दूसरा बदल दिया या 6 महीने के बाद दूसरी पौधा बदल दिया। तो दूसरी जो परंपरागत खेती है, जीरी, गेहूँ, गन्ना भी साल के बाद, 2 साल के बाद उसको पाड़ के फिर दोबारा से लगाना पड़ता है या दूसरी फसल बजाओ। बागवानी में ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बेरी लगा दी 10-15 साल तो आराम से उसकी लाइफ है। बागवानी के उसमें हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करें जी। 50,000 रुपये तक सब्सिडी दे रही किसानों को। भाई जिसमें नई गुंजाइश है वे पौधे लाकर सरकार से संपर्क करके बागवानी विभाग से और कन्फर्म कर सका, पौधे भी देंगे, उसका रख रखाव का सारा खर्चा, और 50,000 रुपये तक सब्सिडी दे रही। चले रही हर चीज़ के बारे में, जिसको नहीं भाई किसान को कोई कन्फर्म है, बागवानी दफ्तर में जाकर पता कर सकता है भाई क्या सब्सिडी है, क्या सरकार की योजना है, क्या अनुदान दे रही, किस तरह के पौधे लगाए। अपनी नहीं आपको मिट्टी ले जाके भी उनके चेक करवा सकते भाई पौधा चलेगा या ना करे सका, मिट्टी की जांच करवाएं और फिर पौधा लगा ले। क्यों कहीं मिट्टी में नहीं चलता पौधा, फिर कहते भाई हम तो लुट गए, फलाने ने कह दिया था भाई पौधे लगा लो और हमारे तो पौधे चले नहीं, हमारा तो खर्च हो गया सरकार से। इसलिए आप जो है तो आप मिट्टी की भी जांच करवा सकते हो, फिर आपको इतनी कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार के लिए तो कहेंगे ही भाई किसानों के लिए बहुत बढ़िया कर रही है। फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक तो इसको किसान को पहले पता नहीं था भाई मुश्तर के खाते में मेरी किले जमीन है, मेरे कौन से नंबर है। जब से ये रजिस्ट्रेशन शुरू है तब से पता लग जाए भाई ये किले मेरे नाम है, ये नंबर है, ये ऐसे हमारे जमीन है, साझे खाते की है। और उसमें
फसल भी सही रेट में बिकती है, जो रेट है तो उससे कम रेट नहीं लगेगा बाजार में। और पेमेंट भी किसान के अकाउंट में आएगी, खाते में पहले आ जाता है, भाई पेमेंट नहीं आई ये ले लिया। किसान की ये बहुत अच्छी योजना है भाई सरकार की। भाई सरकारी मंडी में सरकारी रेट पे भी बिकेगा, चाहे किसी प्रकार का पहले हो जाता भाई अड़ की फसल चली गई तो उसका थोड़ा रेट कम हो जाता, अड़ की हो या अच्छी हो तो रेट सारी फसल का सरकार एक ही रेट देती है और इसकी पेमेंट किसान के खाते में डालती है, चाहे उसकी 5 क्विंटल है, चाहे 500 क्विंटल है, चाहे 400 क्विंटल है, चाहे 50 क्विंटल है। किसान जयवीर सिंह अपनी खेती करने के तरीके के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने नींबू के पौधे खेत में ना लगाकर खेतों की डोल पर लगाए हैं, जिससे खेत में दूसरी फसल भी लगाई जा सकती है। जैविक खेती कैसे है जी, ये नींबू लगाए हुए हैं हमने और किन्नू भी है, अमरूद भी है, कटहल भी। ये जैविक खेती का ये रिजल्ट देख लो, ये 4-1 फुट है, कम से कम 4-4.5 फुट, और हर साल फल देता है और भरपूर फसल देता है। जैविक खेती से ये फायदा पेड़ पौधों को। और हम अपने खेतों में भी जैविक खाद ही डालते हैं, पशु रखे हुए हैं, देसी खाद वगैरह और वो डालते हैं। ये मुनाफा ही मुनाफा है जी, जिसको एक बार लगा के 10-12 साल चलेगा, ये आए साल फल देगा। 40-50 किलो भी उतर गए तो कम से कम 50-60 रुपये का तो रेट हो ही, 1,500-2,000 रुपये का एक पौधा आराम से निकल जाता है और 1 एकड़ में कम से कम 200 पौधे लग जा। और किसानों के लिए यही कहेंगे भाई, आप परंपरा खेती भी कर रहे हो तो थोड़े बहुत आप नहीं बीच में लगा सकते हो, तो मेरे की तरह जैसे मैंने डोड़ों पे लगाए हुए हैं, आप डोड़ों पर भी लगा सकते हो, खेत में भी लगा सकते हो। उससे एक तो आपकी बाड़बंदी भी हो जाएगी जंगली जानवरों से, आवारा पशुओं से। उसमें भी आजकल किसान को बहुत दिक्कत है, एक जंगली जानवर परेशान करते हैं, एक आवारा पशु बहुत फिरा। तो ये नींबू किन्नू जो आप डोड़ों पर लगाओगे, इससे आपकी बाड़बंदी भी हो जाएगी, आपके इनकम का साधन भी हो जाएगा, इससे आपको डबल फायदा होगा। किसान जयवीर बताते हैं कि उन्हें अपनी फसल को बेचने में भी कठिनाई नहीं आती। अपनी मेरे नज़दीक में बराड़ा मंडी पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े थोड़े पौधे लगाए हुए हैं और उनको बराड़ा मंडी में ही लेता हूँ। उससे थोड़े थोड़े फुटकर व्यापारी आवा, उससे रेट ठीक मिल जा। बड़ी मंडी में इतनी दूर साधन जाने का नहीं, दूर पड़ता है अम्बाड़ा या यमुनानगर। अपन मेरी मंडी पड़ती है बराड़ा, उसमें जो फुटकर व्यापारी हैं वही सामान ले लेते हैं, जो नींबू वगैरह जो भी सब्जी है, फ्रूट है, तो उसका रेट ठीक मिल जाए। किसान जयवीर खेती में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने के फायदों के बारे में भी बात करते हैं। भाई यही है जी, जैविक खेती से तो इससे जमीन ताकतवर हो जाएगी। जो अपने अंग्रेजी खाद घेर घेर के कहीं कहीं कट्टे और जमीन की ताकत कमजोर है रही, तो जो जैविक खाद होगा, देसी खाद होगा, इससे जमीन की ताकत बन जाएगी दोबारा। 2 या 3 साल के बाद इसमें जैविक खाद, देसी खाद जरूर डालना चाहिए, चाहे आप गोबर की डाल लो, चाहे आप मुर्गी की डाल लो, तो इनका ज़मीन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ज़मीन की ताकत को बहुत उर्वरक और बुरा भी बनावा, उपजाऊ भी बनाती है। प्रगतिशील किसान जयवीर सरकार की योजनाओं से खुश हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बिजली के समय में बदलाव कर सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ जी, और मैं कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार की जो तमाम योजनाएं किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। अब तो ट्यूबवेल के वगैरह उसके में भी, और जो कृषि यंत्र हैं, कोई भी तरह के ट्रैक्टर वगैरह, सब पे सब्सिडी अनुदान दे रही भाई, किसान भाइयों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो सरकार की योजनाओं से हम बहुत प्रभावित भी हैं और खुश भी हैं। एक तो हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को समझते हुए बिजली का शेड्यूल बदला है। रात को आती थी, किसान को परेशानी होती फसलों में पानी लगाने के लिए, पेड़ पौधों में पानी लगाने के लिए, तो अब जो दिन में आता है किसानी को बड़ी सुविधा है, तो आराम से पानी लगा सकता है, ना इतना पानी वेस्ट जा। रात को कब बिजली आ जाए, कब आ जाए, तो बहुत परेशानी थी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो रात के समय में पानी लगाने में किसान को बहुत परेशानी हो। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश का किसान जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।